स्टार्ट करते हैं मशीन को। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं कोटा से। हाँ सुकेश, कुछ बोलना चाहते थे? नहीं सर। तो मुझे लगा। सर मैंने ओके यस सर बोल। अच्छा ओके। तो पहले तो एक कुछ कोटा का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। Root, Red Hat. Okay. Font size थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। User quota. Clear? तो first point, quota is applied to file system. Clear? यानी कि मैं इनडायरेक्टली क्या कह रहा हूँ कि applied on partitions mount point. Clear? तो आप अगर किसी डायरेक्टरी पे कोटा अप्लाई हो रहा है तो उसको डायरेक्टरी मत समझना। मीन्स दैट डायरेक्टरी इज एक्चुअली माउंट पॉइंट टू ए पार्टीशन। क्लियर? सो कोटा इज अप्लाइड ऑलवेज ऑन फाइल सिस्टम। क्लियर? दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोटा इन लिनक्स is applied on ext file system. Clear? ठीक है। even XFS file system also supports quota. But quota parameters are invoked or passed to kernel at boot time. Clear? क्योंकि अभी XFS फाइल सिस्टम भी है तो XFS के अंदर भी कोटा फीचर है, लेकिन XFS फाइल सिस्टम में कोटा अप्लाई करने के लिए हमें बूट टाइम में, जैसे याद है लिनक्स लाइन में हमने rd.break डाला था, ऐसे करके कोटा के जो XFS फाइल सिस्टम का है उसके कोटा पैरामीटर्स वहाँ पास ऑन करने पड़ते हैं, तब जाके XFS पे कोटा लगता है। तो अब हम ही उस पे XFS पे नहीं जा रहे, जस्ट फॉर नॉलेज कि अगर तुम्हें कहीं गलती से XFS पे कुछ काम करना पड़े
तो आपको ये ध्यान में हो कि बूट टाइम पैरामीटर्स में इन्वोक करने, ठीक है, क्लियर। तो नॉर्मली वी अप्लाई ऑन एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम, क्लियर, ठीक है। नाउ on extended file system, clear, so I'll say ext file system where quota is applied should be mounted with USR quota options, clear। तो जो भी फाइल सिस्टम पे आप कोटा अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, वो फाइल सिस्टम एफएस टैब में जहाँ ऑप्शंस हैं वहां पे आप डिफॉल्ट्स लिखते थे, डिफॉल्ट्स की जगह आप लिखोगे यूएसआर कोटा, क्लियर। तो यूएसआर कोटा एक माउंट ऑप्शन, जैसे मैंने कहा ना एसीएल अप्लाई करने के लिए एसीएल से बाय डिफॉल्ट माउंट होता है, नो एसीएल कर दोगे तो सेटअप एसीएल कमांड काम नहीं करेगी, क्लियर। उसी तरह से कोटा अप्लाई नहीं हो सकता जब तक कि एक फाइल सिस्टम को आप यूएसआर कोटा ऑप्शन से अप्लाई ना करो, क्लियर है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक्स हैं जो हमें समझने होते हैं, क्लियर, ठीक है। नाउ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जान लें। कोटा is applied in two ways, clear। First, quota on blocks, clear, means size used, clear। Second, quota is applied on inode, means number of files, clear, ठीक है। तो कोटा आपका दो तरीके से अप्लाई होता है, इनमें से कोई एक पे भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, या दोनों पे अप्लाई कर सकते हो, चॉइस आपकी, क्लियर, ठीक है। तो अगर कोटा ब्लॉक साइज पे लगाते हो इसका मतलब आप लिमिट दे रहे हो कि एक यूजर रिस्ट्रिक्शन किस बात की, कितने एमबी यूज करना है, ठीक है, इसका कोटा लेट्स से कितना है। अगर आप नंबर ऑफ फाइल्स पे लगाते हो तो कोटा दूसरे तरह हो गया, भाई ये 30 फाइल क्रिएट कर सकता है, फाइल का साइज मैटर नहीं करता, 30 फाइल्स, क्लियर। तो ये क्या हुआ, आइनोड्स पे कोटा हुआ, नंबर ऑफ फाइल्स, क्लियर। अभी कोटा में has two types of limits, clear। One is soft limit and hard limit, clear। Is limit if crossed, system will generate warning message, clear। Quota exceeded, clear, warning। So hard limit is limit after which write failed, error
will come. Clear? क्लियर है? तो सॉफ्ट लिमिट वो लिमिट है जिसपे वार्निंग आ जाएगी आपको कि कोटा एक्सीडेड. क्लियर? ठीक है. और उसके बाद भी कहाँ तक राइट कर पाएगा? हार्ड लिमिट तक. क्लियर? तो नॉर्मली सॉफ्ट लिमिट, मानो मैं एक आदमी को कोटा देना चाहता हूँ कि 10 MB से ज़्यादा राइट ना करे, मैं उसको कोटा कह सकता हूँ ओके 8 MB तुम्हारी सॉफ्ट लिमिट है, 10 MB आपकी हार्ड लिमिट है. क्लियर? तो जैसे ही वो 8 MB राइट कर लेगा तो वार्निंग मैसेज आ जाएगा जैसे ही क्रॉस करेगा. क्लियर? अब 8 MB से जैसे ही एक्स्ट्रा हुआ वार्निंग मैसेज जनरेट हुआ. उसके बाद आगे और आप फाइल क्रिएट कर रहे हो तो कोई वार्निंग जनरेट नहीं करेगा. क्लियर? जब हार्ड लिमिट आपकी आ जाएगी उसके बाद राइट फिट. क्लियर? तो अब इस चीज को हमें समझना पड़ेगा कि सॉफ्ट लिमिट हार्ड लिमिट कैसे मैनेज होती है. क्लियर? ठीक है. तो ये सॉफ्ट लिमिट हार्ड लिमिट दोनों ही टाइप के कोटा पे अप्लाई होती हैं, ब्लॉक पे भी और आइनोड कोटा पे भी. क्लियर? तो ये कुछ कॉन्सेप्ट जानना पहले जरूरी था. क्लियर? अब लेट्स सी हाउ कोटा इज अप्लाइड. क्लियर? ठीक है. उसका सीक्वेंस समझ लेते हैं. ठीक है. ओके, लेट्स गो टू द मशीन. क्लियर? लेट्स गिव पासवर्ड. ओके, ओपन टर्मिनल, df-h कैपिटल T. तो हमारे पास होम डायरेक्टरी स्लैश होम डिवाइस में है. क्लियर? तो स्लैश होम एक सेपरेट पार्टीशन. क्लियर? और ls करते हैं स्लैश होम. तो देखो बहुत सारे यूजर्स हैं और उनकी कंटेंट्स भी हैं. क्लियर? सो दिस इज द राइट प्लेस टू अप्लाई कोटा. क्लियर? तो फर्स्ट स्टेप. क्लियर? फर्स्ट स्टेप इज VI ETC FS टैब. क्लियर? इसमें आप शिफ्ट G लास्ट लाइन पे जाओ जहां स्लैश होम की एंट्री है. क्लियर? डिफॉल्ट्स को डिलीट कर दो, USR कोटा लिख दो. क्लियर? आप कॉमा करके भी USR कोटा लिख सकते. क्लियर? ठीक है. लेकिन डिफॉल्ट ऑप्शन चाहे आप उसको डिलीट कर दो तब भी सेटअप डिफॉल्ट ऑप्शन है. क्लियर? आप कोई भी एंट्री ऑप्शन लिख दो. ठीक है. उसको छोड़ के बाकी सारे डिफॉल्ट ऑप्शंस एक्टिवेटेड होते हैं. क्लियर? तो लेट्स से सेव इट. क्लियर? अभी माउंट ग्रैब करें स्लैश होम को. तो आप देखो प्रॉपर्टीज में है कहीं USR कोटा नहीं है. क्लियर? तो अभी क्या करते हैं माउंट -o रीमाउंट. क्लियर? क्या रीमाउंट करना है? स्लैश होम. ठीक है. अब ये मैंने देखो डिवाइस नेम और स्लैश होम करके पूरा माउंट कमांड नहीं दिया मैंने. क्लियर? मैं सिर्फ स्लैश होम दिया. तो अब ये क्या कर रहा है, ये जाएगा FS टैब में और नई प्रॉपर्टीज के साथ रीमाउंट कर देगा स्लैश होम. क्लियर? अब देखो दोबारा से माउंट ग्रैब स्लैश होम, कोटा आ गया. देखो USR कोटा इज देयर. क्लियर? तो अभी हम कोटा अप्लाई कर सकते हैं. क्लियर? तो पहला स्टेप क्या होगा, ETCFS टैब में जिस पार्टीशन पे आप कोटा लगा रहे हो वो ये एक्सटेंडेड टाइप हो. क्लियर? और उसको आपने माउंट करना है विद ऑप्शन USR कोटा. क्लियर? ठीक है. तो उसको माउंट -o रीमाउंट करके आप चेक भी कर लो. माउंट कमांड फिर ग्रेप स्लैश होम.
यूएसआर कोटा ऑप्शन दिखना चाहिए। क्लियर? तो यूएसआर कोटा ऑप्शन है, इसका मतलब अब आप कोटा अप्लाई कर सकते हो। डन। तो पहला स्टेप है टू क्रिएट एंट्री इन एफएस टैब। क्लियर? सो दैट जो भी डिवाइस है उसको माउंट करना है आपने यूएसआर कोटा ऑप्शन से। क्लियर? एफएस टैब में एंट्री इसलिए करनी है कि परमानेंट हो जाए वो फीचर। क्लियर? टेम्परेरी भी हो सकता है, माउंट माइनस हो, रीमाउंट कॉमा यूएसआर कोटा स्लैश होम करके हो जाएगा। क्लियर? लेकिन यहाँ हमें परमानेंट करना है, डोंट प्ले टेम्परेरी थिंग्स। ठीक है? अभी नेक्स्ट स्टेप, एक बार हमने कोटा से माउंट कर लिया डिवाइस, तो हमें सबसे पहले क्या चीज चाहिए, एग्जिस्टिंग यूजेस क्या है, किस यूजर ने कितनी कितनी फाइलें बनाई है, किस यूजर ने कितना यूज किया है। अब गवर्नमेंट सोचती है कि यार राशन कार्ड जो है वो एलोकेट किए जाएं। ठीक है? अब किस किस को कितना अनाज देना है। क्लियर? अब पता लगा हमारे राशन कार्ड पे बोला भाई एक आदमी को 10 किलो चाहिए, लेकिन मेरे पास तो ऑलरेडी एक बोरा पड़ा है 100 किलो का, अभी सरकार को और थोड़ी देना चाहिए ना। तो पहले ये तो बताओ कि एग्जिस्टिंग यूजेस कितनी है लोगों के पास, कितना माल भरा पड़ा है, पहले वो तो चेक कर लें। ठीक है? तो यहाँ एग्जिस्टिंग यूजेस चेक करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आप जो है कोटा डेटाबेस तैयार करते हो कि उस फाइल सिस्टम पे किस किस यूजर की कितनी कितनी फाइलें पड़ी हैं। क्लियर? कितना साइज उसने यूज किया। तो ये काम होता है कोटा चेक कमांड से। क्लियर? कोटा चेक। क्लियर? -C कैपिटल है। तो ये सी आपका क्या है, आपका अभी एम जैसे यूज नहीं करते, पर सी यू यूजर कोटा आप अप्लाई कर रहे हो। सी फॉर क्रिएट। क्लियर? सी फॉर क्रिएट, ये कैपिटल एम पुराने वर्जन में यूज होता था। ठीक है? क्लियर? तो हमारे दिमाग में अभी तक वो कैपिटल एम भरा हुआ है। क्लियर? तो अभी जो है आपका सी फॉर क्रिएट, तो क्रिएट करना है डेटाबेस, और कौन सा डेटा देखना है, यूजर कोटा फाइल क्रिएट करनी। क्लियर? तो यू से ये करने से ए कोटा डॉट यूजर नाम की फाइल क्रिएट होगी। क्लियर? तो मैं अभी कमांड नहीं रन कर रहा हूँ, मैं आपको पहले ls/home करके कंटेंट्स दिखा रहा हूँ। होम के अंदर कोई भी ए कोटा डॉट यूजर फाइल नहीं है, देख रहे हो, कोई फाइल नहीं है। तो अभी करते हैं कोटा चेक -cu। क्लियर? और कोटा चेक करने के लिए किस फाइल सिस्टम पे चेक करना है, /home, एंटर। अभी ls/home, ये फाइल क्रिएट हो गई एक कोटा डॉट यूजर। क्लियर? तो इसमें क्या है, हर यूजर का एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन है कि उसने कितनी फाइल बनाई है, कितना डिस्क यूजेस करा हुआ है। क्लियर? तो एफ स्टेप में एंट्री डालनी है, ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप है कोटा चेक -cu। ठीक है? /home यानी कि माउंट पॉइंट। क्लियर? तो अब इसमें उसने एग्जिस्टिंग यूजर्स चेक करा और सेव कर दिया डेटाबेस में ए कोटा डॉट यूजर। क्लियर? कई बारी कोटा चेक -cu RHEL6 तक जो है प्रॉपरली काम नहीं करता है। क्लियर? तो वो एक्चुअली SLNX की वजह से होता है, वो परमिशन डिनाइड करके एरर देता है। क्लियर? तो उसमें हमें क्या करना होता है, टेम्परेरीली सेट एंड फोर्स 0 करना होता है, और फिर कोटा चेक -cu/home करेंगे तो हमारा आपका ए कोटा डॉट यूजर क्रिएट हो जाएगा। क्लियर? उसका एनफोर्सिंग में भी काम करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर? अब मैं रूट हूं, ठीक है, तो मैं चेक करना चाहता हूं रेप कोटा -a, या खाली स्लैश हो। क्लियर? तो उसने मुझे रिपोर्ट दे दी जो ए कोटा डॉट यूजर में सेव्ड है कि कौन कौन से यूजर ने कितनी यूजेस करी हुई है। जैसे कृष्ण यूजर ने इतने के, तो बोल रहे हैं ब्लॉक लिमिट
हार्ड और सॉफ्ट तो एंट्री है ही नहीं, क्लियर। यानी कि ये 0 0 का एंट्री का मतलब नो कोटा अप्लाइड, क्लियर। रूट के लिए अगर कोटा होगा भी तो भी अप्लाइड नहीं होगा, ध्यान रखना, क्लियर। कोई आप एंट्री डाल भी दोगे, इट वॉन्ट बी अप्लाइड, क्लियर। लेकिन ऑर्डिनरी यूजर्स पे वी नीड टू वेरीफाई, ये जहां भी 0 0 है इसका मतलब कोटा इज नॉट डिफाइंड, क्लियर। इस पे कोटा अप्लाई नहीं होगा, क्लियर। तो हर यूजर के जो ब्लॉक्स यूज करें ये एंट्रीज किलोबाइट में है, क्लियर। ये एंट्रीज किलोबाइट, क्लियर, कितने के, ठीक है। जैसे मोनू ने 14 के यूज किया, सोनू ने 28 के, राज ने 26 के, S1 26 के, क्लियर। और नंबर ऑफ फाइल्स की बात करें तो रूट यूजर की 3 फाइल्स यूज ने, 142 आपका कृष्ण की हैं, 7 मोनू की हैं, 14 सोनू की हैं, क्लियर। इन नंबर ऑफ फाइल्स जो एग्जिस्टिंग, क्लियर, ठीक है। अभी तो ब्लॉक लिमिट क्या है, साइज पे कोटा, दोनों एंट्रियां सॉफ्ट हार्ड, क्लियर। उसी तरह से नंबर ऑफ फाइल्स पे लिमिट है सॉफ्ट हार्ड। आप दोनों में से किसी एक पे कोटा लगा सकते हो या दोनों पे भी कोटा लगा सकते हो, ठीक है। तो नॉर्मली ब्लॉक पे कोटा लगाया जाता है, नंबर ऑफ फाइल्स पे रेयरली, स्पेशल केसेस में ही आप कोटा लगाते हैं, क्लियर। जहां हमें पता है कि उस पर्टिकुलर साइज से बड़ी फाइल नहीं होगी, क्लियर। नॉर्मली 99% कोटा ब्लॉक्स पे लगाया जाता है, कितना साइज यूज करें, क्लियर, ठीक है। तो अब पॉइंट आता है कि हम कोटा अप्लाई कैसे करें, क्लियर। तो कोटा अप्लाई करने के लिए एक तो वीआई जैसा टूल है जिसको कहते हैं ईडी कोटा, क्लियर। मैं प्रेफर करता हूँ आपका सेट कोटा कमांड, क्लियर, जिसमें मैं लेट्स से सेट कर रहा हूँ फॉर यूजर कृष्ण, क्लियर। चलो कोई और यूजर ले लेते हैं, क्लियर, मोनू। मोनू के एग्जिस्टिंग 14 के यूजर्स है, क्लियर। तो यहाँ अगर आपने जो ब्लॉक लिमिट पे कोटा देना है, मैं कहता हूँ कि मोनू 4 MB अगर क्रिएट करेगा तो वार्निंग आनी चाहिए, और 5 MB क्रिएट करेगा तो राइट फील्ड आना चाहिए। तो 4 MB का मतलब 4096 केबीज में एंट्री करनी है, क्लियर। तो एंट्रीज यहाँ केबीज में होंगी, क्लियर, 5120, क्लियर। तो पहले दो एंट्री क्या है, ब्लॉक लिमिट की है, सॉफ्ट लिमिट और हार्ड लिमिट। उसके बाद दूसरी एंट्री जो है फाइल लिमिट्स की है, सॉफ्ट और हार्ड, क्लियर। कहाँ अप्लाई कोटा करना है, ये स्लैश होम पे, क्लियर, एंटर। अभी आप रेप कोटा देखेंगे, क्लियर, एंट्रीज हो गई मोनू के लिए, ठीक है। तो यहाँ क्लियरली 0 0 जो दिख रहा है वो बता रहा है कि फाइल नंबर ऑफ फाइल्स पे कोई कोटा नहीं है, क्लियर, लेकिन ब्लॉक पे कोटा है। तो मोनो यूजर अगर 4 MB फाइल क्रिएट करेगा तो वार्निंग जनरेट हो जाएगी, क्लियर। और अगर वो 5 MB करेगा तो राइट फील्ड आ जाएगा, क्लियर। अब ये कैसे चेक करें, ओके। तो स्विच यूजर करते हैं सोनू, क्लियर। सोनू पे कोई कोटा अप्लाइड नहीं है, क्लियर, ठीक है। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। कोई यूजर लॉगिन करता है, ठीक है, तो वो अपना कोटा कोटा कमांड से देख सकता है, क्लियर। वो कोटा कमांड से अपना कोटा देख सकता है, पर अभी क्या आ रहा है, होता है परमिशन डिनाइड, क्लियर। यू कैन नॉट चेक योर कोटा, लेकिन आपको अपना कोटा तो पता ही होना चाहिए ना, क्लियर, ओके। मैं कंट्रोल डी करता हूँ। एक्चुअली क्या है कि आपको अपनी मशीन पे कोटा ऑन -A करना है, क्लियर, ठीक है। कोटा ऑन -A क्या है, आपका कोटा सर्विस को एक्टिवेट करती है, क्लियर। तो
अब कोटा कमांड कोटा सर्विस से क्वेरी करके अपना कोटा जान सकती है। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना हमें क्या करना है, कोटा ऑन -a। क्लियर? तो पहला स्टेप ETCFS टैब में डिवाइस एंट्री में जो ऑप्शंस है फील्ड, उसमें डिफॉल्ट्स की जगह USR कोटा एडिट कर, सेव करो, बाहर आओ। नेक्स्ट स्टेप माउंट -o रीमाउंट स्लैश होम या जो भी पार्टीशन जिस पे आप कोटा अप्लाई कर रहे हो। क्लियर? ठीक है, इसके बाद कोटा चेक -cu स्लैश होम। क्लियर? जिससे कि एग्जिस्टिंग डेटाबेस आप क्रिएट कर सको। तो पहली बार ही आपको ये करना होता है, बार बार नहीं करना। क्लियर? उसके बाद यूजर्स अपना अपना कोटा देख सकें, उसके लिए आपने कमांड देनी है कोटा ऑन -a। क्लियर? और रूट के तौर पे जिस भी यूजर का जो कोटा सेट करना चाहो वो सेट कोटा कमांड से आप सेट करो। क्लियर? सेट कोटा कमांड इसलिए मैंने बताई क्योंकि नॉन इंटरेक्टिव है और आप स्क्रिप्ट्स में यूज कर सकते हो। क्लियर? मल्टीपल यूजर्स के लिए स्क्रिप्ट लिख के आप कोटा अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? आप एडिटर से एक यूजर का कोटा सेट कर सकते हो, 2 का कर सकते हो, पर अगर 20,000 यूजर है तो मुश्किल होती है। क्लियर? तब हम स्क्रिप्ट्स का सहारा लेते हैं, तो उसके लिए आपको सेट कोटा कमांड बेस्ट। डन? तो अभी स्विच यूजर करते हैं। क्लियर? लेट्स से मोनो यूजर को स्विच यूजर हो गया और अभी उसको बोलते हैं कोटा कमांड। देखो अब यूजर अपना कोटा देख पा रहा है। क्लियर? कि मेरी ब्लॉक लिमिट है 4 MB टू 5 MB। क्लियर? तो ब्लॉक्स कोटा लिमिट, क्लियर, 4 MB टू 5 MB। क्लियर? अभी देखो ग्रेस डिस्प्ले नहीं हो रहा। क्लियर? फाइल कोटा लिमिट है, एग्जिस्टिंग यूजर्स 12 फाइल्स हैं, कोई कोटा नहीं है 00 का। क्लियर? और क्योंकि कोटा यहाँ पे अचीव ही नहीं हुआ तो ग्रेस का कोई मतलब। क्लियर? ये ग्रेस पीरियड भी हमें समझना होता है। क्लियर? ठीक है, ओके। तो अब क्या करते हैं, dd कमांड से विल क्रिएट सम कंटेंट्स। क्लियर? dd input file is equal to /dev/0। clear? out file is equal to let's say my data। clear? तो करंट डायरेक्टरी में कर रहा हूँ, वो अपनी होम डायरेक्टरी में क्रिएट करेगा। अभी हमने स्विच यूजर करा है ना, एंड वी आर इन होम डायरेक्टरी ऑफ मोनो। क्लियर? तो माई डाटा नाम की फाइल बन जाएगी। ब्लॉक साइज इज इक्वल टू लेट्स से 1M, काउंट इज इक्वल टू 4। आप 4 MB अगर राइट करोगे तो वार्निंग आनी चाहिए। देखो 4 MB है ही है और ऑलरेडी 24K तो उसने यूज कर रखा है ना, तो आप राइट कर रहे हो 4096। क्लियर? तो 24 बढ़ने से तो आप 4K से एक्स्ट्रा हो गए। इनवैलिड नंबर, एक्चुअली कैपिटल M करना है हमें, यूनिट ध्यान रखना। क्लियर? रिकॉर्ड इन एंड आउट, वार्निंग, यूजर ब्लॉक कोटा एक्सीडेड। क्लियर? तो यू आर मोर देन द कोटा। दोबारा से कोटा कमांड देख सकता है यूजर। क्लियर? अब देखो एक ग्रेस ट्रिगर हो गया 7 डेज। क्लियर? ठीक है सुकेश, ग्रेस सर। का आइडिया है आपको? नहीं सर, ग्रेस का मीनिंग मालूम है, पर इधर ये 7 डेज क्या होने वाला है, 7 डेज तक अलाउड है ऐसे है? हाँ मुझे यही डाउट था, मुझे पता है ये कोटा आपने पहले किया हुआ है पर इसको कोई टच नहीं करता। क्लियर? देखो क्या हुआ है कि जैसे ही आप सॉफ्ट लिमिट क्रॉस कर गए, ठीक है, तो सॉफ्ट लिमिट के बाद आप जो है 5 MB तक राइट कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है, राइट राइट। लेकिन वो राइटिंग भी 7 डेज के अंदर करनी है। ओके। अगर मानो आप 7 दिनों तक कुछ नहीं किया और आप खाली 4096
ही राइट किया है, दिस विल बिकम हार्ड लिमिट देन। ओह ग्रेस पीरियड पार हो गया तो अब राइट ऑपरेशन होगा नहीं। ओके। क्लियर? आफ्टर 8 days मैंने इसमें मतलब एडिट 8, हाँ 7 डेज के अंदर अंदर 5120 तक लिखना है, लिख लो। हार्ड लिमिट तक भी जो लिखना है ना, वो विद इन 7 डेज है। क्लियर? या तो इस ग्रेस पीरियड को नलीफाई करना है तो वापस कुछ डेटा डिलीट कर दो, यू कम बैक टू योर सेम पोजीशन। क्लियर? तो दोबारा से आप उसी कोटा स्टेटस पे आ जाओगे, ये स्टार हट जाएगा। क्लियर? यू विल बी इन विद इन योर लिमिट्स। क्लियर? मानो मैं कहता हूं कि रिमूव rm माई डेटा फाइल डिलीट कर देता हूं। अब देखो कोटा कमांड, ग्रेस भी चला गया, स्टार भी चला गया, नहीं अब वार्निंग एरिया में ही नहीं है। क्लियर? ठीक है, तो मानो dd करके मैं 3 MB की फाइल क्रिएट करता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? ठीक है, लेट्स से मैं माई डेटा 1 क्रिएट कर रहा हूं, एक और फाइल। ठीक है, 1 MB। अब 3 MB प्लस 1 MB 4 MB हो जाएगा। क्लियर? अब देखो वार्निंग आ गई, कोटा एक्सीडेड, कोटा स्टार भी आ गया, देख रहे हो, और 7 डेज भी आ गया। तुम देखो इमीडिएट अगर मैं दोबारा से कोटा कमांड दूंगा ना, क्लियर, ये बिहेवियर यहाँ नहीं है। अगर आप RHEL 6 पे काम कर रहे होते ना, ये पता लगा 6 डेज दिखाने लगता, 6 मोर डेज। पहली बार ही दिखाता है पूरे 7 डेज। क्लियर? तो वो आज का जो है ना इंक्लूड, क्योंकि काउंटर स्टार्ट हो गया तो वो आगे एक कम दिखाता है, यहाँ पे वो सेम ही दिखा रहा है, इट इज गुड। ठीक है, क्योंकि आज के दिन उसको 7 डेज ही दिखाने चाहिए, कि आज को इंक्लूड करके 7 डेज। क्लियर? RHEL 7 में क्या होता है, और सॉरी 6 में जो है पहली बार ही 7 दिखाएगा, और उसके अगले सेकेंड ही दोबारा कोटा कमांड दोगे ना, वो 6 डेज दिखाएगा। एक्चुअली कॉन्सेप्चुअली इट सेज 6 मोर डेज टू गो। क्लियर? ठीक है, तो आज इंक्लूड करके आज के दिन के अलावा 6 दिन और है। क्लियर? तो ये 7 डेज जो दिखा रहा है ये आपके कंप्लीट 7 डेज है, कल देखोगे तो 6 डेज दिखाएगा। क्लियर? तो अगर ये 7 डेज पास ऑन हो गए बिना कुछ करे, तो जो ब्लॉक्स आपने यूज किए हैं 4140, आफ्टर दिस इटसेल्फ राइट फेल्ड ऑपरेशन, क्योंकि ग्रेस पीरियड खत्म हो गया। क्लियर? सो विद इन ग्रेस पीरियड आइदर यू शुड रिक्वेस्ट द एडमिनिस्ट्रेटर टू इंक्रीज कोटा अगर आपको एक्स्ट्रा चाहिए तो, नहीं तो कुछ डेटा डिलीट करो और वापस अपने कोटा लिमिट्स में आ जाओ, वरना राइट फेल्ड हो जाएगा, यू विल नॉट बी एबल टू राइट। क्लियर? सर अभी ये स्टार कैसे है वो सब मैंने एग्जैक्टली नहीं, स्टार वार्निंग का है ना, जैसे ही वार्निंग क्रॉस करोगे स्टार आ जाएगा कि यू आर इन कोटा लिमिट्स, क्रॉस कर लिया आपने। देखो आपकी सॉफ्ट लिमिट थी ना 4096, हाँ उसको आप क्रॉस कर गए तो स्टार आ जाएगा। ओके तो जैसे ही आपकी सॉफ्ट लिमिट क्रॉस हुई तो स्टार आ जाएगा। ओके क्लियर? हाँ तो सॉफ्ट लिमिट से जैसे ही पीछे आ जाओगे, अगर मैं रिमूव कर देता हूं माई डेटा 1 को, तो 1 MB डिलीट हो जाएगा। अब देखो कोटा कमांड, स्टार खत्म हो गया, यू आर बिलो सॉफ्ट लिमिट। क्लियर? सर अभी आपने अभी क्या कौन सा फाइल रिमूव किया डेटा 1 माई डेटा 1, मैंने देखो माई डेटा 1 क्रिएट करा था ना 1 MB का, हाँ हाँ ये है ना। क्लियर? मैंने राइट 2 फाइल इसलिए अलग अलग करे थे, एक एक 3 MB का करा, एक 1 MB। क्लियर? ओके जिससे मैं दिखा रहा हूँ कि एक फाइल थी 1 MB की, डिलीट कर दी, तो आई एम नाउ इन विद इन लिमिट्स। विद इन द लिमिट क्लियर? तो आपको दिखा रहा हूँ कि अभी 3 MB के करीब तो डेटा मेरा राइट है, लेकिन मैं विद इन लिमिट हूँ अभी, तो स्टार नहीं आएगा। ओके क्लियर? हम मेरा यही क्वेश्चन है ग्रेस पीरियड रिलेटेड। अभी आप इसमें 2 MB और ऐड हो गया एंड सॉरी 1 MB और ऐड हो गया विद इन एंड इट क्रॉसेस द सॉफ्ट लिमिट, so now one day it get reduces after the 7th day what will happen?
वो ये देखो grace period, सेवंथ डे अगर क्रॉस कर गए आप, वार्निंग वार्निंग टाइम के बाद 7 डेज तक आप कुछ नहीं करते हो, ना तो आप कोटा बढ़वा रहे और न, बस राइट करे जा रहे हो, ठीक है, तो यू कैन राइट विद इन अप टू हार्ड लिमिट, क्लियर। लेकिन अगर आपने राइट नहीं किया, यू सिटिंग आइडल, क्लियर, तो okay, बेशक एक्स्ट्रा स्पेस है जहां राइट कर सकते हो, ग्रेस पीरियड क्रॉस होने के बाद उसको यूज नहीं कर सकते आप। okay. हमें ये ठीक। फाइल सिस्टम में इधर क्या लिख के आएगा, कैसा लिख के आएगा, हाउ इट विल शो? देखो कोटा में आपको दिखाया तो है कि इतना केबी यूज है स्टार के साथ, राइट, और ग्रेस पीरियड वार्निंग। भी ब्लैंक रहेगा क्या? हाँ, अब ये ग्रेस जहां देखो जहां स्टार आ गया वहां ग्रेस पीरियड ट्रिगर हो गया, ओके, वहां ट्रिगर हो गया, ठीक है। राइट, तो इंटरनली जैसे ही आपने सॉफ्ट लिमिट क्रॉस करी, स्टार आ गया, उसने काउंटर स्टार्ट कर दिया 7 दिन का, क्लियर। अभी वो विद इन दिस काउंटर आपको अलाउ करेगा हार्ड लिमिट तक राइट करने के लिए, बस, क्लियर। यस सर, within this grace period you are able to write up to hard limit, क्लियर। हार्ड लिमिट के ऊपर तो कैसे भी राइट नहीं करने देगा वो, क्लियर, पहले दिन भी राइट नहीं करने देगा, वहां तो राइट फेल्ड आएगा, क्लियर, ठीक है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, मानो 4014 सॉरी 4140 आपने राइट किया और ग्रेस पीरियड ट्रिगर हो गया, क्लियर, और आपने ये बचा हुआ स्पेस जो 5120 तक था वो आपने नहीं लिखा, हाँ, यू सेट आइडल, क्लियर, और ग्रेस पीरियड खत्म कर लिया, then you will not be able to write one byte also. Whatever you have written becomes your hard limit. ओके, Right failed. Clear? तो ये जो एक्स्ट्रा स्पेस बचा है ना हार्ड लिमिट तक का, ये यूज आपको विद इन ग्रेस पीरियड करना है, क्लियर। तो ये बेसिकली क्या होता है कि आजकल स्पेस कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले पता लगा, मुझे टाइम याद है जब 90s की बात है, उस समय मेल अकाउंट मिलते थे 5 MB का, यस क्लियर, सर, तो वो टाइम ही बड़ा टफ था। 5 MB का मेल अकाउंट, 10 MB का मेल अकाउंट, उसके लिए भी 1 महीने का चार्ज देना पड़ता था, 5000 रुपीज, 10,000 रुपीज, क्लियर। और यस, कंपनी वाले एक यूडोरा लाइट और इस टाइप के कहते हैं ना डायल अप कनेक्शंस कॉन्फ़िगर करते थे, जो पॉप पॉप यूज करके सीधा जाते थे, कनेक्ट करते थे, अपना मेल अकाउंट सर्वर से खाली कर लेते थे, क्लियर, क्योंकि उसकी लिमिट है। तो वहां इस तरीके के कोटा लगाए होते थे, क्लियर। अगर उसने 5 MB का कोटा देना है तो वो क्या करता था, 5 MB आपकी सॉफ्ट लिमिट कर देता था और 6 MB आपकी हार्ड लिमिट कर देता था, क्लियर, जिससे कि वो हम क्लेम ना कर सके कंपनी के तौर पे कि आपने हमें 5 MB का कोटा नहीं दिया। वो कहेगा 5 MB से ज्यादा दिया है, 6 MB तक है, 6, ठीक है ना, क्लियर। तो वो सॉफ्ट लिमिट रखता था जो एक्चुअली हार्ड जितना हार्ड, देना होता था कोटा, वो उससे 1 MB एक्स्ट्रा देता था आपको हार्ड लिमिट, जिससे कि अगर फाइल आपकी डाउनलोड हो रही है कुछ एक्स्ट्रा भी है तो वो आ जाए, रुके नहीं, अप टू 6 MB, क्लियर। तो जैसे ही 5 MB होता था वार्निंग मैसेज आ जाता था कि या तो भाई अपना मेल बॉक्स खाली कर ले, नहीं, और नहीं तो अपना कोटा बढ़वा ले, वरना मेल्स बाउंस होंगे तो मुझे मत कहना, क्लियर। यस सर, तो इसलिए कोटा में सॉफ्ट लिमिट और हार्ड लिमिट का कॉन्सेप्ट, क्लियर। तो हमेशा जितना आपको कोटा दिया जाता है दैट इज योर सॉफ्ट लिमिट, सो दैट यू गेट अ वार्निंग दैट you are, let's say, getting your quota exceeded and you are able to write up to hard limit, clear, ठीक है। तो आपको एक्स्ट्रा स्पेस दे रहा है हार्ड लिमिट को, तो राइट फील्ड में वो आपको एक्स्ट्रा स्पेस तक राइट करने को दे रहा है, क्लियर। तो इस तरह से कोटा सिस्टम डिजाइंड होता है, क्लियर है। यस सर, तो अगर मैं अभी डी करके आपका कमांड देता हूँ, काउंट देता हूँ 4, क्लियर, अगर 4 MB करूंगा तो क्या होगा, ऑलरेडी 3 MB की फाइल है माई डेटा करके, नहीं
भाई माई डेटा जो क्रिएट यस करा सर, था 3 MB फाइल है, 3 MB 3 MB फाइल है ना, यहाँ पे देखो यस सर, 3 MB। माई डेटा है, तो माई डेटा वन में इस बारी बना रहा हूँ 4 MB का। तो तुम देखोगे ये खाली बस जितना स्पेस है ना एक्स्ट्रा उतना ही राइट करने देगा। क्लियर? उसने क्या कहा, दिस कोटा एक्सीडेड, एरर राइटिंग। क्लियर? गॉट इट? अभी मैं du माइनस एस एच करके अगर देखूंगा, क्लियर, तो आप देखोगे 5 MB, दैट्स ऑल। तो आप इतना ही राइट कर पाए। क्लियर? ls माइनस एल एच करूंगा तो आप देखोगे जो माई डेटा है वो देखो 2 MB का लिखा है, एक्स्ट्रा लिखने नहीं दिया उसने। ओके। ईडी में तो आप जीरोज ही लिख रहे हो ना, हाँ तो ये हाँ फाइल 2 MB तक बनी, 4 MB तक नहीं बनी। सर, इस केस में पार्शल राइट हुआ क्या सर? हाँ, पार्शल राइट हुआ है इसमें। देखो ये डीडी स्पेशल केस है, असल में कॉपी कमांड या कुछ करोगे ना तो वो तो फेल्ड हो जाएगा और पूरी तरह से काम ही नहीं होगा एक्चुअली। हाँ हाँ। क्लियर? लेकिन ऐसा हो सकता है ना कि आप मानो 50 फाइल्स कॉपी कर रहे हो तो पार्शल हो जाएगा ना, कि पता लगा आपको पहली 20 फाइल से ही आपका हो गया 2 MB। क्लियर? बात ओके। समझ रहे हो? तो आप मल्टीपल फाइल्स भी तो कॉपी कर सकते हो, साइज के हिसाब से तो आप कर नहीं रहे। क्लियर? ये तो मैं आपको शो कर रहा हूँ डीडी कमांड से टू क्रिएट ए पर्टिकुलर साइज ऑफ फाइल। क्लियर? तो यहाँ ये पार्शल ही हुआ, 2 MB के बाद राइट ही नहीं हुआ, एक भी जीरो राइट नहीं हुआ। क्लियर? So यस। he was able to write only 2 MB file, my data one. Clear? तो हार्ड लिमिट वो लिमिट है जिसके बाद राइट फेल्ड हो जाएगा, यू विल नॉट बी एबल टू राइट। तो अभी देखते हैं कोटा क्या कहता है। वो 6 more days ग्रेस तो दे रहा है, बोल रहा है या तो कम कर लो, नहीं, या फिर कोटा ये अभी सर, एक्सीड। अभी 6 days हो गया, पहले तो 7 था। हाँ, ये अप्लाई करने के बाद अभी 6 more days आ रहा है ना, मैं यही बिहेवियर बता रहा था मैं। क्लियर? कि ओके। 6 more days फॉर द ग्रेस। क्लियर? ठीक है? तो हमेशा ये जो डेज आ रहे हैं ना, ये हमेशा 6 more days है। 7 फर्स्ट डे ही आएगा, पहली हाँ। बार ही आएगा, उसके बाद कुछ उस पर डेटा राइट करा, उसके बाद कोटा चेक करोगे, इल ऑलवेज से ग्रेस 1 less day। क्लियर? ठीक है? तो अभी क्या है, इन दिनों के अंदर अंदर आपने क्या करना है, या तो आप कोटा इंक्रीज करा लो, ठीक है, या फिर आप जो है अपना डेटा कुछ कम करा। क्लियर? ठीक है? फॉर एग्जांपल मैं अभी यहाँ से लॉग आउट करता हूँ, कंट्रोल D। क्लियर? और सेट कोटा कमांड से इसका कोटा बढ़ा देता हूँ। ओके। सेट कोटा -u, यूजर कौन सा है, मोनू। क्लियर? कोटा में कर देता हूँ इसका, लेट्स से 6 MB, तो 6172 and hard limit, let's make it 8096, 0 space 0, apply on /home। क्लियर? कोटा बढ़ा दिया, लेट्स से मोनू ने मेल लिखी कि मेरे को और भी स्पेस चाहिए। क्लियर? आप मेरा कोटा इंक्रीज कर दो, तो सेट कोटा सेट कैन बी इंक्रीज। तो अभी दोबारा जब स्विच यूजर करके मोनू लॉग इन करता है, he checks for quota, you can see there is no grace, nothing, you are below soft limit, तो स्टार भी नहीं है। क्लियर है? so this is how quota is applied। क्लियर? कोई डाउट? हाँ सर, मेरे को। in the same way you can apply quota on number of files, यानी कि inode limits। क्लियर? ओके, inode limits को भी चेक कर लेते हैं। यस सर। लेट्स से कंट्रोल D, rep quota /home। अभी हम inode लिमिट चलो सोनू पे अप्लाई करते हैं। लेट्स से ही इज एबल टू create 25 files soft limit and 30 files as hard limit। हाँ। क्लियर? तो कमांड होगी set quota
माइनस यू यूजर सोनू, क्लियर। अभी हम ब्लॉक कोटा नहीं दे रहे, तो 0 0। नंबर ऑफ फाइल्स का कोटा दे रहे हैं 25 एंड 30 ऑन स्लैश होम, क्लियर, ठीक है। तो अभी रेप कोटा देखते हैं। तो सोनू यूजर पे आपका नंबर ऑफ फाइल्स पे सॉफ्ट लिमिट हार्ड लिमिट आपने सेट कर दी कि इफ सोनू यूजर क्रिएट्स 25 फाइल्स, क्लियर, तो उसकी एग्जिस्टिंग 14 है, ध्यान रखना। यस यानी कि वो अगर 10 फाइल क्रिएट करेगा तो क्या होगा, तो 14 प्लस 10 24 हुए, 24 क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 11 करेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 12 करेगा वैसे ही वार्निंग जनरेट हो जाएगी, चाहे वो एम्प्टी फाइल्स हो टच कमांड से, क्लियर, ठीक है, क्लियर। और अगर वो 30 फाइल से ज्यादा करेगा तो राइट फेल्ड आ जाएगा, क्लियर। तो लेट्स से स्विच यूजर एज सोनू, क्लियर। अभी सोनू अब को अपना कोटा चेक कर सकता है क्योंकि कोटा ऑन माइनस ए है, कोटा सर्विस रन कर रही है, क्लियर। तो उस पे ब्लॉक का कोटा नहीं है, क्लियर। तो कोटा इज नॉट ऑन ब्लॉक्स, क्लियर। कोटा किस पे है, फाइल्स पे, क्लियर, ठीक है। एग्जिस्टिंग यूजेस, अरे भाई कॉपी पेस्ट मत, इस माउस ने बड़ा दुखी किया, ओके, क्लियर। तो अब क्या करते हैं, देखो एग्जिस्टिंग यूजर्स चेक करें, क्लियर। तो हमें पता है एग्जिस्टिंग उसकी 14 फाइल्स हैं, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, टच, लेट्स से लेट मी क्रिएट फाइल ए 1 2 3 4, 1 2 3। अगर ये 3 होगा तो 3 4 सा 12 हो जाता है, क्लियर। यस तो 12 होने से तो आपका वार्निंग आ जाएगा, क्लियर। लेट्स से लेट मी क्रिएट 9, एलएस करते हैं, देखो फाइल्स क्रिएट हो रही हैं। तो 3 इंटू 3 9 फाइल्स क्रिएट हुई, क्लियर, कोई प्रॉब्लम आई नहीं, क्लियर। अभी मैं क्या करता हूँ, टच B1 एंड B2, अभी 2 फाइल और क्रिएट करूंगा, तो 9 + 2 11, 11 + 24 25 हुआ। आप देखो कोटा, आई एम विद इन लिमिट, नो 25 पे हूँ, कोई स्टार नहीं, क्लियर। अभी मैं टच करके करता हूँ C1, यूजर कोटा एक्सीडेड, क्लियर। अभी कोटा कमांड देते हैं, स्टार आ गया, स्टार ग्रेस ट्रिगर हो गया, 7 क्लियर, ठीक है। अभी देखो, अभी कोटा कमांड देंगे तो वही आएगा, लेकिन एक टच करके एक और फाइल क्रिएट कर देंगे तो वो 1 लेस डे आएगा, ठीक है। मानो मैं C2 क्रिएट कर देता हूँ, क्लियर। अब देखो कोटा 6 ओके क्लियर, सो और एक टच करो तो नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये उतना ही दिखाएगा, आज के दिन में 1 लेस ही रहेगा, हर बार एक एक कम नहीं करेगा, क्लियर, ठीक है। ये लॉजिक में ऐसा लॉजिक क्यों है 7 के बाद अब ये देखो ये बड़ा अजीब सी बात है, ऐसा क्यों है ये नहीं समझना, हम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को समझना होता है कि क्या अवेलेबल है, उसको यूज कैसे करना, ओके क्लियर। ये तो सॉफ्टवेयर डेवलपर की प्रॉब्लम है ना कि वो किस तरह से शो कर, क्लियर। पर मेरे को जो लॉजिक समझ आया वो यही है कि फर्स्ट टाइम जो आप डिस्प्ले करते हो उसमें वो बताता है कि ग्रेस आपका 7 डेज का ट्रिगर हुआ है, उसके बाद भी आप काम करते हो तो अगली बार वो बताता है 6 मोर डेज टू गो, क्लियर। अभी आपके पास 6 और दिन है, क्लियर, आज का दिन इंक्लूड करके, आज का दिन
को छोड़ के आपके 6 दिन और हैं जिसमें आप इसका ग्रेस का फायदा उठा सकते। क्लियर? ठीक है, ओके। तो अभी आपका स्टार आ रहा है, ठीक है। तो लेट्स क्रिएट C4 C5। अभी 2 फाइल और क्रिएट होंगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? लेकिन अभी C6 क्रिएट कर दिया, दिस कोटा एक्सीडेड, you have already created 30 files, 31st उसने क्रिएट नहीं करने दी। कैन नॉट टच C6, देख रहे, कैन नॉट टच C6। क्लियर है? तो दिस इज हाउ योर फाइल लिमिट कोटा इज अप्लाइड। क्लियर? ठीक है। अगर आप दोनों कोटा अप्लाई करते हो, ठीक है, क्लियर, ब्लॉक पे भी कोटा अप्लाई करते हो और फाइल्स पे भी कोटा अप्लाई करते हो, ठीक है, तो ध्यान रखना विच एवर कोटा कम्स फर्स्ट, जिसमें भी आपने कहते हैं सॉफ्ट लिमिट क्रॉस कर दी तो वार्निंग आ जाएगी, जिसमें भी, चाहे वो नंबर ऑफ फाइल्स में हो चाहे वो ब्लॉक में हो। क्लियर? विच एवर कम्स फर्स्ट, ठीक है। और जहां पे भी आपके हार्ड लिमिट क्रॉस हो गई तो राइट फील्ड एरर आएगा, चाहे वो ब्लॉक का कोटा पहले आए चाहे वो नंबर ऑफ फाइल्स का। क्लियर? तो विच एवर कम्स फर्स्ट। क्लियर? ये मत सोचना कि मैं तो ब्लॉक पे 8 MB लिख सकता था। क्लियर? लेकिन अगर आपकी हार्ड लिमिट 30 फाइल्स है नंबर ऑफ फाइल्स में, और आपने 30 फाइल्स ब्लैंक क्रिएट कर ली टच से, तो 31st फाइल पे राइट फील्ड हो जाएगा, चाहे आपके पास और स्पेस है लिखने को। क्लियर? ब्लॉक कोटा के हिसाब से। तो जो भी कोटा पहले हार्ड लिमिट फेस कर लेगा, राइट ऑपरेशन बंद हो जाएगा। क्लियर? विच एवर कम्स फर्स्ट, चाहे वो नंबर ऑफ फाइल्स का कोटा पहले खत्म हो जाए चाहे वो ब्लॉक का। क्लियर? ठीक है। तो अगर आप दोनों कोटा अप्लाई करते हो तो कोई भी एक कोटा नंबर ऑफ फाइल्स का या ब्लॉक का जो भी हार्ड लिमिट क्रॉस कर गया, राइट ऑपरेशन फेल हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। तो नॉर्मली नंबर ऑफ फाइल्स का कोटा नहीं लगाते, ये तो जस्ट आपको दिखाने के लिए करा था। क्लियर? ठीक है। नॉर्मली हम ब्लॉक साइज पे ही कोटा लगाते हैं। ठीक है। तो अब एंट्रीज का ध्यान रखना, कोटा में यू हैव टू गिव एंट्रीज इन किलोबाइट्स। ठीक है। अगर आपने 1 GB का कोटा लगाना है तो 1024 इंटू 1024 करना पड़ेगा, उतना KB लिखना पड़ेगा। क्लियर? ठीक है। तो यहाँ जो भी एंट्रीज हैं वो किलोबाइट्स। डन? यस सर। तो LS करते हैं, बहुत सारी फालतू फाइलें बन गई। सर मेरे को और क्यूरियस हाँ एक क्यूरी हाँ सुकेश बोलो। सर मेरे को अभी फॉर एग्जांपल मेरे को डायरेक्ट यूजर का सिर्फ ब्लॉक सेट कर हार्ड लिमिट सेट करना है। मेरे को सॉफ्ट लिमिट पे मेरे को जो है वो मेरे को मालूम नहीं क्या है। मेरे को नहीं बिना नहीं, मुझे डायरेक्ट मुझे हार्ड लिमिट। मुझे दोनों ही देने हैं। कभी भी जो है ना, देयर इज ए प्रॉपर प्रोसीजर। ठीक है। तुम देने को लिमिट दे के देख लो, खाली 30 दे के देखो, सॉफ्ट लिमिट दो ही मत, देखो वो क्या करेगा। सॉफ्ट लिमिट सेट कर। देखो ना, सॉफ्ट लिमिट क्या सेट कर दो। अब मतलब मैं यहाँ पे कहता हूँ सॉफ्ट लिमिट तो 0 है, कोई तो एंट्री लिखोगे ना। ओके एंट्री बिना लिखना जरूरी देखो, अगर आपने 3 एंट्री लिखे तो उसे समझ ही नहीं आएगा, पैरामीटर ही इनकम्प्लीट है। है। कमांड को कुछ समझ आएगा क्या? नहीं नहीं नहीं। अब ये कहोगे, ठीक है, उसने आपने एक नंबर दिया, उसने सेट कर दिया। क्लियर? देखो रैप कोटा में हाँ वार्निंग आएगी 0 के बाद नहीं। इसका मतलब अगर मैं स्विच यूजर करके सोनू यूजर पे जाता हूँ, क्लियर, और कोटा कमांड देता हूँ, ये ऑलरेडी वार्निंग के हिसाब से होना चाहिए।
नहीं, Got it. 0 आ रहा है, और इसका मतलब क्या हुआ? So no, नो कोटा। no quota. क्लियर? ये तो अब बिहेवियर को समझना जरूरी है, सॉफ्ट लिमिट हार्ड लिमिट दोनों जरूरी है यहाँ। क्लियर? अभी मैं क्या करता हूँ, टच 1, 2, 3, 4, 1, 2, आई एम क्रिएटिंग 16 फाइल्स। क्लियर? This तो क्या कह रहा है, राइट फेल्ड। right. क्लियर? Hmm. अभी एलएस करके देखते हैं कितनी फाइलें क्रिएट करी है उसने। Previous 1, file. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 दूनी 16, 16। क्लियर? तो 16 तक फाइल है ऑलरेडी। क्लियर यहाँ पे? और कोटा कमांड से देखें क्या स्टेटस है, यू आर ऑन 30 30. टोटल फाइल से। खत्म कर दिया उसने कोटा, 30 का 31 क्रिएट नहीं हुई। क्लियर? तो हार्ड लिमिट वो एंटरटेन कर रहा है। क्लियर? सॉफ्ट लिमिट आपने डिफाइन ही नहीं करी, इसलिए वार्निंग है ही नहीं। क्लियर? सीधा राइट फेल्ड, दिस इज नॉट रिकमेंडेड। क्लियर? दिस इज नॉट रिकमेंडेड। डन? तो बेसिकली अब हमें कोटा अगर रिमूव करना है तो सिंपल सेट कोटा ऑल जीरोस। क्लियर? ऐसे ही मोनो यूजर है, ऑल जीरोस। क्लियर? अब रैप कोटा देखोगे स्लैश होम का, देर इज नो कोटा अप्लाइड। डन, खत्म। क्लियर है? सर रिमूव कोटा के लिए दूसरा कमांड नहीं है, सिर्फ सेट कोटा कमांड से ही रिमूव करना है। हाँ, सेट कोटा से 0 0 कर दोगे वो कोटा रिमूव हो जाएगा। क्लियर? तो 0 एंट्री देना मतलब कोटा रिमूव करना। अगर एक साथ सर सारे यूजर पे लगाना हो तो, हाँ, एक साथ सारे यूजर पे सर कोटा लगाना हो तो? नहीं ऐसा नहीं होता है, स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी। आप जितने भी यूजर्स हैं उसको एक फाइल लिस्ट में करके फॉर यूजर इन करके सेट कोटा कमांड चला दिए, सब यूजर के लिए चल जाएगा जो पर्टिकुलर कोटा चलाना है। क्लियर? तो उसके लिए स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा, एक कमांड से आपका जो है सारे यूजर्स पे कोटा अप्लाई नहीं होता। क्लियर? सर स्क्रिप्ट सर बताइए, हम्म स्क्रिप्ट सर क्या हो? स्क्रिप्ट क्या? स्क्रिप्ट सर बताइए। अच्छा, स्क्रिप्ट बताएं? अरे, पूरे शेल स्क्रिप्टिंग स्टार्ट करवाओगे? चलो ठीक है, एक एग्जांपल दे देते हैं, कमांड लाइन स्क्रिप्ट चला देते हैं। चलिए, यूजर्स डॉट टेक्स्ट। क्लियर? हमारे पास यूजर्स हैं मोनू, सोनू, राज। ठीक है? क्लियर? तो इसमें हम लिख देते हैं सोनू, सोनू, मोनू और राज। तो 3 यूजर हो या 3000 यूजर हो, फाइल में बस यूजर होना जरूरी है, नहीं? क्लियर? तो एक कमांड चलाते हैं फॉर यूजर इन, और आउटपुट लेते हैं, लिस्ट लेते हैं कैट कमांड से, कैट यूजर डॉट टेक्स्ट। क्लियर? ओ, ये इन लिखना था, इज आ गया। क्लियर? सिंटेक्स में यूजर्स इन, डू सेट कोटा माइनस यू। अब क्या है, यूज डॉलर यूजर, क्योंकि वैल्यू कहाँ है यूजर की, डॉलर यूजर वेरिएबल। क्लियर? और कोटा क्या सेट करना है? ओके, मैं ब्लॉक पे कोटा नहीं लगा रहा, मैं चाहता हूँ कि 20 पे वार्निंग आए और लेट्स से 40 फाइल्स तक वो क्रिएट कर पाए, या 30 कर देता हूँ। क्लियर? ठीक है, अप्लाई करना है स्लैश होम पे। डन। क्लियर? अभी आप रेप कोटा कमांड से देख लो,
कोटा अप्लाई हो गया तीनों यूजर पे? यस क्लियर है? हाँ सर, वो ये आपने डन देने के बाद बाहर कैसे एग्जिट कैसे? वो अपने आप वो फॉर लूप पूरा चला उस तीनों के साथ। ये कमांड लाइन स्क्रिप्ट है, ठीक है? ये कमांड लाइन स्क्रिप्ट है। क्लियर? ठीक है, तो एक ही सिंगल कट ऑफ कमांड में आपने स्क्रिप्ट चलाई, जितने भी यूजर्स थे यूजर्स डॉट टेक्स्ट में। क्लियर? जितने भी यूजर्स थे यूजर्स डॉट टेक्स्ट में, वो सारे के सारे फॉर लूप ने यूजर वेरिएबल को असाइन किए एक एक बार। क्लियर? और फिर हमने कमांड दी सेट कोटा माइनस यू डॉलर यूजर। ठीक है, तो पहला यूजर आया मोनू, फिर आया सोनू, फिर स्क्रिप्टिंग की प्रैक्टिस जब तक रोज 5 स्क्रिप्ट ना लिखी जाए तब तक नहीं आती स्क्रिप्ट। क्लियर है? ठीक है, यस तो